अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, मेरे चाहने वालों ने एक रिक्वेस्ट भेजी है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसा फूड स्टफ में कोई ऐसी चीज़ बता दें कि हम उसको रमज़ानुल मुबारक में इस्तेमाल करें और उससे हमारे स्पर्म की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, मॉर्फोलॉजी है, मोर्टेलिटी है, तमाम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हो सके नेचुरल तरीके से। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर लोगों का ये होता है कि कहते हैं दवाई हम ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि रोज़े की वजह से इबादत करनी पड़ती है, तो हमारी कंसंट्रेशन इबादत में ज़्यादा होती है और हम अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमें कोई फूड में ऐसी चीज़ बता दें कि डेली हम बना लिया करें और उससे हमें मैक्सिमम फ़ायदे मिल सकते हैं। तो रमज़ान की बाबरकत महीने में मैं जो आपके लिए एक मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आया हूँ, उसको हमने क्लिनिकली काफ़ी यूज़ किया, बल्कि हमने ऐसे लोगों पर भी इसको यूज़ कराया है कि जो हमारे परमानेंट आने वाले हैं और उनसे हमने इसके ट्रायल भी करवाया 40 डेज़ के, कि अगर ये जूस वो एम्प्टी स्टमक पीते हैं, खाने से पहले पीते हैं और 40 दिन के तक ये इसको इस्तेमाल करते हैं और बाद में फिर रिपोर्ट कराते हैं, तो बिफोर और आफ्टर वाली जो रिजल्ट्स होती हैं वो बहुत शानदार होती हैं। व्यूवर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूवर्स, जिंक है, मैग्नीशियम है, फोलेट्स हैं, विटामिन B1 है, विटामिन C है, विटामिन E है, ये ब्रोमेलिन है, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो मैं इस जूस में आपको, मिल्क शेक में आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम जो हेल्थी स्टफ है इन इंग्रेडिएंट में पाया जाता है और डिफरेंट रिसर्च में डिफरेंट मौक़ों पर इसके ट्रायल लिए गए और बताया गया कि जिंक जो है, विटामिन ई जो है, विटामिन B1 जो है, मैग्नीशियम जो है, फोलेट्स जो है और ब्रोमेलिन जो है, डिफरेंट ये इंग्रेडिएंट जो है ये बेहतरीन रिजल्ट रखती हैं स्पर्म काउंट में, मोर्टेलिटी में, मॉर्फोलॉजी में। ठीक है जी। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको डायरेक्टली अपने जूस की रेसिपी पर लेकर जाऊँगा। उसमें आपने पहले एक शानदार किस्म का गाय या भैंस का दूध लेना है, कोई केमिकल वाला दूध नहीं लेना, कोई आपने ऐसा दूध नहीं लेना जो खालिस ना हो। खालिसपन इसमें शर्त नंबर है कि क्योंकि दूध में खुद भी ये सलाहियत मौजूद होती है कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेतहाशा इम्प्रूव करता है। उसके बाद आपने एक अमरूद उसमें डाल लेना है, अमरूद से आपने नीचे गुठलियां निकाल लेनी है। अमरूद के अलावा आपने 2 केले डालने हैं क्योंकि केले में ब्रोमेलिन एक एंजाइम भी होता है जिस पर मुख्तलिफ रिसर्च में ये यहाँ तक बताया गया है कि जिन लोगों का काउंट और मोर्टेलिटी बहुत बुरी तरह मुतासर हो तो ब्रोमेलिन के साथ ये बहुत बेहतरीन अंदाज में ठीक हो जाते हैं। केले 2 डाल लिए, केले के बाद आपने एक सेब डालना है और एवोकाडोस के 2 पीसेस आपने उसमें डाल लेने हैं। फिर इसको आपने खूब अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है। अब अगर आपकी डायबिटीज़ का मसला है तो फिर आप कोई मिठास वाली चीज़, चीनी भी ना डालें और ना शहद डालें। ठीक है। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं और जो लोग इससे भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें एक 10 ml का चमचा आप हनी भी डाल लें और इसको ब्लेंड कर दें। और इसको आपने पीना ये है कि रमज़ानुल मुबारक में तो आप इससे इफ्तारी ही कराएं। अगर आप इफ्तारी ऐसे करते हैं कि 2 खजूर ले लिए, ऊपर से ये जूस पी लिया है, उसके बाद नमाज पढ़े और उसके बाद आपने खाना खा लिया, आपने 30 दिन रमज़ान के और अगले 10 दिनों में आपने ये शेड्यूल रखा कि सुबह नाश्ते से पहले आप ये चीज़ इसी तरह लें जिस तरह मैंने आपको बताया है और 40 दिन के बाद जब आप रिपोर्ट कराते हैं तो आपके स्पर्म काउंट, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी सब A1 हो चुके होते हैं और ये क्लिनिकली हमने देखा है। तो व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें
ताकि इससे सबको भरपूर अंदाज में फ़ायदा हासिल हो। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।